हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज मैं आपको कोष के विषय में समझाने वाली हूँ। और कोष कितने प्रकार के होते हैं? 5। यानी पंच मीन्स 5 और कोष मीन आवरण। यानी कोष का अर्थ होता है आवरण। आवरण मीन्स मतलब ढका हुआ, जो ढके हुए हो। और यह योग से रिलेटेड है। योग में जो नेट में क्वेश्चन आते हैं वो कोष से ज़रूर आते हैं, और इनको आप क्रम से ही नोट करना और अच्छे से समझना, ताकि आप कभी ना भूलें। तो चलिए समझें, इनका नाम समझें और इनके विषय में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। और अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको अलग से पूरा अन्न, जैसे कि ये कोष अभी मैं आपको नाम डिफाइन करूँगी, इसमें नाम बताऊँगी, तो उसको मैं विस्तार से समझाऊँगी। लेकिन इसमें पहले आप समझ लें कि आखिर ये हैं क्या, इसका अर्थ समझ लें। तो सबसे पहले आप नाम नोट करें और ऊपर से नोट करेंगे, यानी स्थूल से आपको नोट करना है। पहला है अन्नमय कोष, ठीक। दूसरा है प्राणमय कोष। तीसरा है मनोमय कोष। चौथा है विज्ञानमय कोष। पांचवा है आनंदमय कोष। और ये हुआ अन्नमय कोष, स्थूल से हुआ, और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ये पांचवा आनंदमय कोष है। और सूक्ष्म की तरफ से स्थूल की तरफ, यानी तो फिर जब सूक्ष्म से भी अगर पूछा गया, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्ष्म की तरफ से स्थूल की तरफ से अन्नमय कोष क्या है, उनका क्रम क्या है। क्रम अगर रखना होगा तो आपको इस प्रकार करना होगा। सबसे पहले फिर आनंदमय कोष आपको टिक करना है या लिखना है, फिर विज्ञानमय कोष, फिर मनोमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर अन्नमय कोष। इस तरह आपको करना है। तो चलिए अब इसको अन्नमय कोष को आप थोड़ा समझ लें कि आखिर ये है क्या। तो अन्नमय कोष होता है स्थूल कोष। अब स्थूल कोष कौन सा है? यानी जो आत्मा को ढके हुए रहता है और अन्न से निर्मित होता है। यानी जो हमारा बाहरी, जो हम बॉडी को अपने देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यही इसे अन्नमय कोष है, यही स्थूल कोष होता है। यह धातुओं से निर्मित होता है और किससे पोषित होता है? अन्न से, या अन्न से पोषित होता है, धातुओं से निर्मित होता है ये अन्नमय कोष। और यह नष्ट किस प्रकार से होगा? जब अन्न नहीं प्राप्त होगा, यानी अन्न के अभाव में ही इसका नष्ट है, विनाश है अन्नमय कोष का। तो आशा करते हैं अन्नमय कोष आपने समझ लिया होगा। अब चलिए प्राणमय कोष को समझते हैं हम। प्राण क्या है? प्राण किस पर आधारित है? यानी प्राणमय कोष प्राण और श्वास पर आधारित है। प्राणमय कोष यानी जो हम प्राण अपने, जो हमारे अंदर प्राण है, प्राण भी कितने प्रकार के कहे गए हैं? 10 प्रकार के। यानी 5 मुख्य प्राण हैं और 5 उनके उपप्राण हैं। जैसे कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये हो गए 5 मुख्य प्राण। और इनके उपप्राण हैं क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो इन सब के विषय में मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो अब इसमें आप संक्षिप्त में समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया प्राण, या प्राण, इसको जो है योगी की भाषा में इसको प्राण कहते हैं, और नॉर्मली लोग क्या कहते हैं? श्वास कहते हैं। जो श्वास आप अंदर बाहर करते हैं उसी के विषय में ये बताया गया है प्राणमय कोष। अब आइए तीसरा समझते हैं मनोमय कोष। तो मनोमय के किससे रिलेटेड होता है? यह होता है चित्त पर, यानी इसे चित्त भी कहा गया है। और यह सूक्ष्म शरीर में, इसकी विद्यमानता कहाँ पर है? यह सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहता है, यह मन। और इसका निर्माण पूरे शरीर में है। या नहीं आप कह सकते हैं कि जैसे कोई कहता है कि आखिर मन स्थिर कहाँ है, तो मन पूरे शरीर में विद्यमान है। इसी को मनोमय कोष कहते हैं। इसी से जो इमोशनल व्यक्त होते हैं, अगर मन नहीं रहेगा तो कैसे इमोशनल होंगे? इसी से वे इमोशनल उत्पन्न होता है। और भावनाएं जो होती हैं दृढ़ होती हैं मनोमय कोष के द्वारा। और इसी के द्वारा मन पर भी कंट्रोल होता है। और
व्यक्ति जितेंद्रिय भी हो सकता। मन बहुत ही अगर मन कमज़ोर हुआ तो मन कमज़ोर हुआ या मनोमय कोष कमज़ोर हुआ तो समझो सब कमज़ोर हो जाता। कहते नहीं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, जैसे आमतौर पर लोग कहते नहीं रहते हैं। तो मनोमय कोष को समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसे मन को ही उभयांतर इंद्रिय भी कहा गया, यानी उभयांतर नाम भी इसको बताया गया है मन को ही, क्योंकि ये सबको कवर करके रहते हैं, जैसे कर्मेंद्रियों को भी, ज्ञानेंद्रियों को भी, सबको कवर करता है। तो और इसको आपने मनोमय कोष को समझ लिया होगा। अब चलिए समझें विज्ञानमय कोष। तो विज्ञानमय कोष क्या है? तर्क इसमें विज्ञानमय कोष में, यानी कि जब हमारा विज्ञानमय कोष मजबूत होता है तो हम किस में सक्षम होते हैं? हम होते हैं तर्क वितर्क में सक्षम होते हैं। और इससे बुद्धि, अगर कहीं क्वेश्चन पूछा गया बुद्धि से रिलेटेड तो विज्ञानमय कोष ही आपको टिक करना है। तो तर्क वितर्क कर सकते हैं और बुद्धि और विवेक का प्रयोग मनोविज्ञानमय कोष के द्वारा ही हम करते हैं। यानी ये जो बुद्धि है विज्ञानमय कोष का मुख्य तत्व है बुद्धि, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आनंदमय कोष को समझते हैं। आनंदमय कोष ये सूक्ष्म है, यानी अति सूक्ष्म आनंदमय कोष। इसको कारण शरीर भी कहते हैं, यानी इसी को कारण शरीर कहते हैं, कारण। और यह अंतिम कोष है। हमारे आत्मा, यानी जो हमारी आत्मा है ना, आत्मा, इसे लिंग शरीर भी कहा गया है। आत्मा का, ये जो आत्मा का है लिंग शरीर कहा गया है। यह आत्मा के बिल्कुल करीब मोक्ष के मार्ग के पास है आनंदमय कोष। और यह किसका आवरण है? आत्मा का आवरण है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, आत्मा का आवरण। और चित्त में समाहित होने पर, या जो चित्त में जब समाहित हो जाता है तो हर्ष भावना, आनंद मन, यानी आनंदमय होते हुए आनंद को प्राप्त होता है। और इसे ही क्या कहते हैं? आनंदमय कोष को ही क्या कहते हैं? विवेक ख्यात है। अगर विवेक ख्यात के बारे में आप नहीं जानते हैं तो मैंने वीडियो पहले बना रखा है योग सूत्र में, उसमें जाकर आप समझ सकते हैं। विवेक ख्यात है, इसी को आनंदमय कोष को ही विवेक ख्यात भी कहा गया है। तो आशा करते हैं आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में इन सबको मैं विस्तार से भी समझाने वाली हूँ, यानी अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष को विस्तार से भी आगे आने वाले वीडियो में समझाऊंगी। तो इतना पहले आप नोट करिए और याद करिए। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में अवश्य आया होगा। और जहाँ कहीं भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर कर, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।